नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय एग्रीकल्चर में, जहां आपको मिलती है खेती बाड़ी की सबसे सटीक और वैज्ञानिक जानकारी। अगर आप भी गर्मी में मूंग की खेती करके 10 कुंटल से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खेत की तैयारी, बेहतरीन किस्में, बीज उपचार, सही बुआई का तरीका, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण तक की पूरी जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया तो पैदावार में नुकसान हो सकता है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो की जानकारी। भारत में मूंग की खेती तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह एक कम समय में तैयार होने वाली और लाभदायक फसल है। गर्मी में इसकी खेती करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, साथ ही यह किसान भाइयों को कम लागत में अधिक मुनाफा देती है। लेकिन उच्च पैदावार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की सही तकनीक और बेहतरीन किस्मों का चयन बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी गर्मी में मूंग की खेती करके 10 कुंटल से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं खेत की तैयारी, बेहतरीन वैरायटी, बीज उपचार, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी गर्मी में मूंग की खेती करके 10 कुंटल से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं खेत की तैयारी, बेहतरीन वैरायटी, बीज उपचार, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो मूंग की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। खेत को अच्छी तरह तैयार करने से बीज अंकुरण अच्छा होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और पैदावार भी बढ़ती है। तो सबसे पहले खेत की एक बार गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी में छुपे कीट नष्ट हो जाए और जल संचय बढ़े, और 2 से 3 बार हल्की जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए, और लेजर लैंड लेवलर का उपयोग करें ताकि जल निकास बेहतर हो और नमी सुरक्षित रहे। इसके बाद हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो खेत की जुताई के 7 से 10 दिन पहले ग्लाइफोसेट 41% 1 लीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करें ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। जैविक और रासायनिक उर्वरक प्रबंधन, तो 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खेत में डालें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा देने के लिए डीएपी 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़ और यूरिया 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ तक मिलाना है। जिंक सल्फेट 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें, जिससे पैदावार में 15 से 20% वृद्धि हो सकती है। दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं कुछ अच्छी और बेहतरीन मूंग किस्मों के बारे में। गर्मी में मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए जल्दी पकने वाली, अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन जरूरी होता है, जैसे PUSA विशाल। इसकी पकने की अवधि यानी 60 से 65 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। पैदावार क्षमता की बात करें तो 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ तक इसकी उत्पादन क्षमता मानी गई है। और विशेषताओं की बात करें तो बड़े दाने, अच्छी शाखाएं, यानी ये इसमें अच्छी ब्रांच निकलती है। और रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करें तो पीला मोजेक वायरस से यह वैरायटी सहनशील है। और दूसरी वैरायटी जैसे IIPR मूंग वैरायटी 1, ठीक है। और इसकी अवधि जैसे पकने की अवधि 65 से 70 दिन, उत्पादन क्षमता 9 से 11 कुंटल प्रति एकड़। और विशेषता की बात करें तो मोटे और चमकदार दाने, ये वैरायटी भी पीला मोजेक और उठा रोग के प्रति सहनशील है। इसके बाद हम अगली वैरायटी की बात करें तो MH 421। इसकी पकने की अवधि 62 से 65 दिन, उत्पादन क्षमता 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अधिक शाखाएं, झड़ने की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और ये वैरायटी भी फफूंद जनित रोगों से सहनशील है। अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो साबर मूंग 4। इसकी पकने की अवधि 60 से 65 दिन और उत्पादन क्षमता 7 से 10 कुंटल प्रति एकड़। और कुछ विशेषताएं भी है, जैसे जल्दी पकने वाली और सूखा सहनशील वाली वैरायटी मानी गई है। कुछ रोग के प्रति भी इसमें सहनशीलता है, जैसे झुलसा और जड़ सलन रोग के प्रति सहनशील है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्धा मूंग वैरायटी के बारे में। ये वैरायटी 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन क्षमता 9 से 12 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन क्षमता मानी गई है। विशेषताओं की बात करें तो मोटे दाने और अच्छी ग्रोथ करने वाली वैरायटी है, और वायरस और फफूंद से बचाव के प्रति ये वैरायटी भी सहनशील है।
अगर हम श्वेता मूंग वैरायटी की बात करें तो 55 से 60 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ तक इसकी उत्पादन क्षमता है और इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कम समय में तैयार और अधिक प्रोटीन वाली यह वैरायटी है। और अगर रोगों के प्रति बात करें तो फफूंद रोगों से सहनशील वाली ये वैरायटी मानी गई है। तीसरे नंबर पर हम ले रहे हैं बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट के बारे में। बीज उपचार से अंकुरन दर में वृद्धि होती है और फसल कीट और रोगों से सुरक्षित रहते हैं। तो बीज उपचार की बात करें तो थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या टेबुकोनाजोल 1 ग्राम प्रति किलो बीज का उपयोग करें। राइजोबियम और पीएसबी जैव उर्वरक के बारे में बात करें तो राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज मिलाकर उपचार करें। बीज उपचार के बाद 20 से 30 मिनट छांव में सुखाकर तुरंत बुआई कर सकते हैं। अगर हम कीटनाशक उपचार की बात करें तो सफ़ेद लट और दीमक से बचाने के लिए इमिडाक्लोरोपिड 5 SL 2 ml प्रति किलो बीज का उपयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम ले रहे हैं बुआई का सही समय और विधि। तो बुआई का सही समय के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो गर्मी में 5 मार्च से आप मूंग की बुआई शुरुआत कर सकते हैं। बीज दर और बुआई की विधि की बात करें तो बीज दर आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लेना है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और बुआई की गहराई जो होती है वो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर तक लेना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। पहली सिंचाई आपको 15 से 20 दिन के बाद करना है। फिर फूल आने और फले बनने पर आप सिंचाई कर सकते हैं। मूंग की फसल ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए अधिक सिंचाई से आपको बचना है। और आपके पास ज़मीन यानी भूमि कैसी है उसके हिसाब से भी आप सिंचाई का डिसाइड कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हम ले रहे हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में, जैसे पीला मोजेक वायरस। रोकथाम की बात करें तो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 100 ml प्रति एकड़ या थायोमेथाक्सम 25 WP 80 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए स्पायरोमिट्राम 11% प्लस साइनाट्रानिलिप्रोल 10% 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। पाउडर मिल्ट्यू सफ़ेद चूर्णी रोकथाम सल्फर 80 WP 500 ग्राम प्रति एकड़ या टेबुकोनाजोल 100 ml प्रति एकड़ का आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई, गर्मी में मूंग की खेती से अधिक मुनाफा लेने के लिए खेत की सही तैयारी, बेहतरीन किस्मों का चयन, बीज उपचार, संतुलित पोषण प्रबंधन और रोग कीट नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। अगर किसान भाई इस पूरी प्रक्रिया को सही से अपनाते हैं तो वे आसानी से 10 कुंटल प्रति एकड़ या उससे अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो में बताई गई खेत की तैयारी, बुआई, उर्वरक, सिंचाई और कीट नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपको मूंग की खेती में 10 कुंटल से अधिक पैदावार लेने में ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मूंग की खेती से जुड़ा आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।